नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से फिर हमारी अगली अपकलज की क्लास पर। बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होने के कारण आपकी क्लास लगातार 2 दिन से ऑफ रही है, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। तो आज फिर से वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने क्लास को छोड़ा था। इससे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शन सिखाए थे बेटा, जहाँ पर हम फंक्शन की पावर फंक्शन देख रहे थे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी। जैसे मैंने आपको सिखाया था, एक सवाल मैंने आपको बताया था, जैसे क्या था, x की पावर कोज x प्लस log x की पावर x। इस तरीके से सवाल मैंने आप लोगों को समझाने शुरू किए थे, जिसमें अपन कर के रहे थे कि जो ये फंक्शन थे इसको हम अलग अलग कुछ मान ले रहे थे, इसको a मान ले रहे थे, इसको b मान ले रहे थे। इस तरीके से हम तुम दिए गए फंक्शंस का क्या कर रहे थे बेटा, अपकलन। सर ने आपको साथ में ये भी समझाया कि ये जो आपकी क्लास है बेटा, ये जो लगातार आपकी क्लासेस हो रही हैं, ये जो पार्टिकुलर क्लास है, जो इससे पहली वाली क्लास थी और ये वाली क्लास थी, मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो आपका एग्जाम पेपर होगा बोर्ड का, एग्जाम पेपर में लगभग आपका यहाँ से 8 नंबर का 8 मार्क्स की तैयारी यहाँ से होने वाली है। तो ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। तो आप इस क्लास को बहुत सावधानी पूर्वक देखें, लगातार देखें। और मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि जैसे ही मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से एफर्ट्स लगा के देखें कि आप सवाल को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता, टाइम में बन जाना चाहिए सवाल, बस ये मैटर करता है कि आपका नंबर ना कटे। ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या है कि जैसे ही मैं सवाल दिखाऊं आप लोगों को, तो सवाल आप वीडियो पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद में सवाल को करके देखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात को भी कहते हैं कि सर सवाल करने के बाद में थोड़ा टाइम दिया करो, आप लगातार एक सवाल करने के बाद में दूसरा सवाल तुरंत करा देते हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बड़ा अर्जेंसी वाला टाइम है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी वाला टाइम है। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, मैंने कहा था कि अपनी क्लास केवल एक ही मोटो पर चल रही है कि यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम इनपुट देना चाह रहे हैं अपन और मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है ना। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ये है कि हमारा जो इन्वेस्ट हो वो थोड़े से थोड़ा हो, यानी कि कम समय देना पड़े और ज़्यादा चीज़ों को हम तुम सीख पाएँ। ये मेरी कोशिश लगातार रही है। हर क्लास में मैं आके जब भी आपसे खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ाते ही रहता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरत है। इस समय क्या है बेटा, ज़रूरत। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग किसी भी चीज़ के चक्कर में ना पड़ के सवाल को करें। जैसे आपका पहला सवाल है आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx ऑफ गिवन फंक्शन x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। उम्मीद है कि इतनी इंग्लिश से किसी को दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx का मतलब क्या है कि dy/dx का वैल्यू निकालना है दिए गए फंक्शन के लिए। जो फंक्शन क्या है बेटा, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर कितनी है, cos x। तो ये वाले फंक्शंस की पहचान करानी मैंने आपको सिखाई थी। मैंने कहा था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो आप इस प्रकार के सवालों पे हमेशा लोग की मदद लेते हैं। ठीक है, करते हैं बेटा। देखो सवाल आप लोग करने की कोशिश करेंगे, करते हैं। देखो सवाल सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या है, मैं कर रहा हूँ सवाल, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके सवाल को करने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का। बहुत प्यारा सवाल है। लेट कर ले रहे हैं आप, लेट बराबर कितना कर लेते हैं, बाई बराबर x की पावर कितनी कर ले रहे हैं बेटा, sin x प्लस sin x की पावर कितनी है आपकी, cos x। बिल्कुल सेम सवाल है, मतलब उसी पैटर्न पे है जिससे जो पैटर्न मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको दिखाया। तो आप मुझे बताएंगे कि x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे, लेट कर लेंगे, है ना बेटा। क्या कर लेंगे आप, लेट करेंगे। यहाँ पे आप लेट करेंगे, इसको कितना मान लेंगे a और इसको कितना मान लेंगे आप b। तो आपका एक बाई के लिए फंक्शन बन के आ गया, बाई बराबर कितना बन के आ गया बेटा, a प्लस बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी समझाया था कि आप लोगों को लगेगा कि बाई के सामने जो a और b है वो आपके कांस्टेंट नंबर है। तो ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक्चुअल में ये a है ही नहीं। a रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x की पावर sin x को। तो a का एक वैल्यू है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वेरिएबल को। तो अपन क्या करेंगे यहीं पे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष आप अपकलन करेंगे तो कितना बनेगा आपका, dy/dx बराबर में कितना बेटा, dA/dx प्लस का कितना, dV में कितना आपका dx। ठीक है ना, यही वैल्यू हमको निकालनी है, एक dA/dx की और एक dV/dx की। आ जाइए करते हैं बेटा, यहाँ से आ जाइए, सवाल कराते हैं। सो नाउ अगर आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या है कि a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है x की पावर कितनी आपकी, sin x। तो जब इस तरीके का सवाल होगा, a का वैल्यू कितना है, x की पावर कितनी है, sin x, तो आप क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग। समझाया था मैंने पिछली क्लासेस में आपको, है ना, कि ऐसे सवाल में आप क्या लेंगे बेटा, लॉग लेंगे दोनों पक्षों का। जब आप लॉग ले रहे होंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन के आएगी बताइए मेरे को। यहाँ पर आपका बन के आएगा सर log a
log a बराबर में कितना log x की पावर कितनी है आपकी sin x, x की पावर कितनी है आपकी sin x। तो log में पावर कहाँ जाती है पहले, log में पावर कहाँ जाती है बेटा पहले। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका log a और कितना हो जाएगा आपका sin x और इंटू में कितना लग जाएगा आपका log x, sin x और इंटू में कितना लग जाएगा आपका log x। अब यहाँ पे देखना शुरू करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जरा क्या लिखा जाएगा अपना। अब ये जो log x sin x log x जो बन रहा है, ये जो sin x log x बन रहा है, तो इस वाले फंक्शन को आप कौन सा मान सकते हैं फर्स्ट, और इसको क्या मान सकते हैं आप सेकंड। मैंने आपको समझाया कि जब इस तरीके से दो फंक्शन हो और दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो और जब वो गुणा में हो तो उसमें से एक फंक्शन को आप क्या रिलेट करेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन और एक को क्या करेंगे सेकंड फंक्शन। अब इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, देखिए मेरे साथ करिए जरा डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा x के। तो यहाँ से log a का कितना बनेगा आपका 1/a और a का कितना हो जाएगा आपका dA अपॉन में कितना dx। ठीक है, समझ में आया। log a का कितना हो गया 1/a और उसके बाद में हमने dA का करा तो कितना हो गया dA बटे में कितना हो गया dx। देखिए फर्स्ट ऐसे ही रहेगा यानी कि sin x ऐसे का ऐसे ही, इंटू में कितना बेटा d अपॉन dx और कितना हो गया आपका log x। बीच में क्या लगाएंगे सर आप प्लस, बीच में क्या लगाएंगे आप प्लस। उसके बाद में log x ऐसे का ऐसे ही और इंटू में कितना बेटा d अपॉन dx कितना हो गया आपका sin x, कितना हो गया आपका sin x। देखिए जरा 1/a इंटू में कितना बेटा dA बटे में dx, sin x इंटू log x है, sin x इंटू d अपॉन dx कितना है log x। तो sin x तो ऐसे का ऐसे ही, sin x ऐसे का ऐसे ही, sin x ऐसे का ऐसे ही और log x का कितना हो जाएगा बाबू cos x, सॉरी log x का कितना हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे ही, log x ऐसे का ऐसे ही और sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए cos x, sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा cos x, ये बोर्ड भी यार, sin x का कितना हो जाएगा आपका cos x। ठीक है ना, sin x का कितना हो जाएगा आपका cos x। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा dA और बटे में कितना आपका dx, ये a भाग में तो इधर किस में जाएगा बोलो किस में जाएगा बेटा गुणा में। तो dA का वैल्यू कितना हो जाएगा a इंटू में कितना sin x और अपॉन में कितना आपका x प्लस log x और इंटू में कितना हो गया बेटा आपका cos x। ठीक है ना, इंटू में कितना हो गया आपका cos x। अच्छा a का तो सर एक वैल्यू है, तो क्या मैं इस a की जगह ये वाला वैल्यू रख सकता हूँ बोलो, रख सकता हूँ कि नहीं। तो कितना आ जाएगा बेटा dA अपॉन में कितना आपका dx बराबर में कितना हो जाएगा a की जगह x की पावर कितनी होगी बेटा sin x और इंटू में कितना हो गया आपका sin x और अपॉन में कितना x प्लस का कितना हो गया log x और इंटू में कितना हो गया आपका cos x। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आगे आपकी किसके लिए dA बटे dx के लिए। तो हमने dA बटे dx का वैल्यू डिफाइन कर लिया, अब किसका वैल्यू डिफाइन करना है बेटा dV बटे dx का। देखिए जरा अब हम तुम किसका वैल्यू डिफाइन करेंगे बेटा dV बटे dx का। देखिए आ जाओ बेटे, हो जाओ भाई ऊपर हो जाओ थोड़ा सा। तो dV बटे dx का वैल्यू डिफाइन करेंगे तो b का वैल्यू क्या है आप लोग बताएंगे, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है बेटा अपना, b का वैल्यू है आपका, b का वैल्यू कितना है आपका sin x की पावर cos x, b का वैल्यू कितना है आपका sin x की पावर cos x। ठीक है, तो b का वैल्यू निकालते हैं अपन। b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू कितना है आपका, सुनाओ b का वैल्यू कितना है sin x की पावर cos x, sin x का पावर कितना है आपका cos x। तो ये b का वैल्यू हो गया sin x की पावर cos x। फिर से क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का क्या लेंगे बेटा log, ऑन टेकिंग log, ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा log लेने पर। तो क्या बनेगा आपका log b, log b बराबर में कितना हो जाएगा आपका log sin x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा cos x। तो cos x कहाँ जाएगा आपका पहले, यानी कि log b बराबर में कितना आपका cos x और इंटू में कितना हो गया आपका log sin x। ठीक है ना, कितना हो गया आपका log sin x। तो इस वाले फंक्शन को आप क्या मान सकते हैं फर्स्ट और इस वाले को क्या मान सकते हैं आप सेकंड, इतने को फर्स्ट और इतने को क्या मान सकते हैं आप सेकंड। तो यहाँ से क्या करना है बेटा सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष x के। तो क्या बनेगा log v का
वन अपॉन वी इंटू में कितना डी वी और बटे में कितना आपका डी एक्स बराबर में देखो फर्स्ट ऐसे ही यानी कि कोजेक्स आपका ऐसे ही, ठीक है ना। कोजेक्स को आप ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितने का बेटा log साइन एक्स, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया, बीच में आप क्या लगा रहे होंगे प्लस, प्लस लगाएंगे तो log साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही और इंटू में डी अपॉन डी एक्स कितने का हो गया बेटा कोजेक्स का, कितने का हो गया कोजेक्स। इस बार सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से कोजेक्स ऐसे का ऐसे ही, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो कोजेक्स ऐसे का ऐसे ही। अच्छा log साइन एक्स का सर ने पहले भी आपको कराया है, log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब अपन करते हैं तो क्या बनता है बताइए, log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बनता है आपका 1 अपॉन साइन एक्स, कितना बनेगा 1 अपॉन में कितना साइन एक्स और इंटू में डी अपॉन डी एक्स किसके लिए होगा बेटा साइन एक्स के लिए, किसके लिए होगा आपका साइन एक्स, यानी कि जो log की गुणा में है उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल सर, प्लस log साइन एक्स और कोजेक्स का कितना हो जाएगा बाबू माइनस के कितना हो जाएगा साइन एक्स, log एक्स कोजेक्स का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इतना समझ में आया सबको। देखिए आगे आ जाइए, 1 अपॉन बी का वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन बी भाग में है, बी भाग में है, इधर को किस में जाएगा गुणा में, तो यहाँ से डी वी बटे डी एक्स का वैल्यू अपन को क्या करना है बेटा निकालना है, किसका डी वी बटे डी एक्स। तो देखो जरा डी वी बटे डी एक्स का वैल्यू जब आप निकालोगे तो बी किस में आ जाएगा गुणा में, कोजेक्स अपॉन साइन एक्स, कोजेक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्या मैं इस कोजेक्स अपॉन साइन एक्स को कोट एक्स लिख सकता हूँ, बोलो बेटा हाँ के ना सर लिख सकते हो बिल्कुल आराम से। तो कितना हो जाएगा आपका कोट एक्स, कितना हो जाएगा कोट एक्स, कोट एक्स कहाँ से बन रहा है समझ में आ रहा है, कोजेक्स अपॉन साइन एक्स को कितना लिख लिया हमने कोट एक्स। उसके बाद में हम तुम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन एक्स का, किसका कर रहे हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा भैया कोजेक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका कोजेक्स, कोई दिक्कत परेशानी, साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका कोजेक्स प्लस का कितना, देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब बताओ क्या इस साइन एक्स की साइन एक्स में गुणा होकर log साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, लिख दें क्या भैया, नहीं सर बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो साइन एक्स कहाँ लिखना पड़ेगा आपको पहले, तो साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही और इनटू में कितना हो गया आपका log साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ब्रैकेट बंद करा। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखो दे रखा है अपन को, बी का वैल्यू लगा सकते हैं, तो डी बी और बटे में कितना आपका डी एक्स बराबर में कितना हो गया आपका
सॉरी बेटा, बीच में थोड़ा बैटरी डाउन हो गई थी माइक की, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया आपका। आइए बेटा करते हैं, जरा सवाल करते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि हम सीधा वैल्यू लिख रहे हैं, सोच रहे थे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, x ऐसे ही छोड़ा, किसका करा बेटा, log cos x का। जब आप log cos x का कर रहे हैं तो 1 cos x, और cos x का कर रहे हैं तो कितना हो रहा है बेटा, माइनस का sin x। कितना हो रहा है, माइनस का sin x। तो सेकंड का हो गया। इस बार सेकंड ऐसे, यानी कि log cos x ऐसे का ऐसे ही, किसका करोगे आप, x का। तो x का कितना हो जाएगा सर आपका, 1। कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया होगा, बहुत आसान है यार। देखिए जरा यहाँ से 1/a और इंटू में कितना आपका dA और बटे में कितना dx। क्या मैं a को यहाँ से हटा लूँ, a को यहाँ से हटा लूँ, भाई a क्या है, भाग में है, इधर गुणा में ही तो जाएगा। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो dA और बटे में कितना dx बराबर में कितना a। यहाँ से कितना बचा बोलो बच्चे, x से x बेटा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से कितना बचा आपका 1 और प्लस का कितना आपका log x। ठीक है भैया, ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। ये वाला प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, एक ये प्लस है और एक क्या है बेटा, ये यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस। तो यहाँ से देखो x ऐसे, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोज एक्स को आप कितना लिखोगे बेटा, टेन एक्स। साइन एक्स अपॉन कोज एक्स को कितना लिखोगे आप, 10x। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। प्लस का कितना हो जाएगा बाबू, log कोज एक्स। ठीक है ना। a का वैल्यू लगा देते हैं, a का वैल्यू कितना है बोलो, तो dA बटे में कितना dx। a का वैल्यू कितना है आपका, x कोज x की पावर कितनी x, और कितना है बेटा 1 प्लस log x माइनस के कितना आपका x 10x और प्लस का कितना log कोज x। अगर चाहें तो आप इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, log x, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, log कोज x। तो log m प्लस n का फॉर्मूला बन रहा है। log m प्लस n का फॉर्मूला कितना होता है, log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं बेटा, x कोज x की पावर कितनी x, और 1 प्लस इतने और इतने को हमने मिला के लिखेंगे तो log m इंटू n बन जाएगा ना। तो इतने को हम क्या लिख रहे होंगे बेटा, log x कोज x। क्या लिखेंगे बेटा, x कोज x और माइनस के कितना आपका x 10x। ठीक है ना। ये किसका वैल्यू बन के आ गया आपका, dA बटे में कितने का, dx का। ये किसका वैल्यू बन के आ गया, dA बटे में कितने का, dx का। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को। चलिए अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे बेटा, dB बटे dx के लिए। मैं इसको छोटा करके साइड में कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ रख लेते हैं बेटा, आ जाइए। अब यहाँ से समझाना शुरू करते हैं। हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बेटा, b के लिए। सुनाओ यहाँ से देखेंगे जरा, नाउ क्या है बेटा, b का वैल्यू कितना है आपका, x साइन x कितना है आपका, साइन x की पावर कितनी है आपकी, 1/x। चलो मैं अभी लिख के दिखाता हूँ बेटा, छोटा हो रहा है वो। ये थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा और छोटा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आ जाइए बेटा। अब हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, b का। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, b का। ठीक है ना। देखो जरा b का वैल्यू कितना है, सुनो b का वैल्यू कितना है बाबू, b का वैल्यू है आपका x साइन x की पावर कितनी, 1/x। ऑन टेकिंग log, अगेन ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का क्या लेने पर, log। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, log b बराबर में कितना आपका log x साइन x की पावर कितनी, 1/x। तो log में पावर फिर से पहले आ जाएगी, तो क्या लिखोगे सर, log b बराबर में कितना, 1/x, और कितना, ये log अंदर जाएगा तो ये x इंटू कोज x है ना, m इंटू n है। तो m इंटू n को क्या लिखेंगे सर आप, log m प्लस में कितना लिखेंगे, log n। कितना लिखेंगे बेटा, log m प्लस में कितना लिखेंगे, log n। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, log x और प्लस का कितना आपका हो जाएगा, log साइन x। कितना हो जाएगा, log साइन x। 1/x से अंदर गुणा कर रहे होंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/x log x प्लस 1/x log साइन x। ठीक है ना, 1/x और log कितना, साइन x। अब ये बताइए क्या इस 1/x को कुछ और लिख सकते हैं आप, 1/x को कुछ लिख सकते हैं आप, बोलो यार हाँ कि ना। तो 1/x में x जो नीचे है उसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा log b
कितना लिख सकते हैं log b बराबर में कितना x की पावर -1 और इंटू में कितना आपका log x, ठीक है ना, इंटू में कितना आपका log x प्लस x की पावर -1 और इंटू में कितना log sin x, इंटू में कितना बेटा आपका log sin x, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू हो गया log b का। अब सीधा अवकलन कर ले रहे हैं, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष x के, तो log b का कितना हो जाएगा बेटा 1/b, log b का कितना हो जाएगा 1/b, इंटू में कितना हो जाएगा आपका db और बटे में कितना आपका dx, db बटे में कितना dx। देखिए बेटा इसको क्या मान लूं मैं फर्स्ट और इसको क्या मान लूं सेकंड, इसको क्या मान लूं मैं फर्स्ट और इसको क्या मान लूं मैं सेकंड, दो जगह फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ रहा है, बीच में क्या लिखा हुआ है बेटा आपका प्लस। तो देखिए जरा यहां से देखेंगे तो क्या होगा x की पावर -1 ऐसे ही, फिर से हम डायरेक्ट अवकलन लिखने की कोशिश करेंगे, तो log x का कितना हो जाएगा सर आपका 1/x, कितना हो जाएगा 1/x, बीच में क्या लगाओगे बेटा प्लस, बीच में क्या लगाओगे प्लस, log x ऐसे का ऐसे, ठीक है ना, log x ऐसे का ऐसे ही, x की पावर -1 का करोगे तो सर माइनस यानी कि पहला आ जाएगा, बोलो माइनस पहले क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर पावर log में पावर अवकलन में कहा जाती है पहले, तो पावर कितनी है -1, तो माइनस का 1 पहला आ जाएगा बेटा, है ना, और x की पावर में से कितना घटा के लिखोगे आप 1। अब बताइए -1 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा x की पावर -2, कितनी बचेगी x की पावर -2। कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड, यहां तक का सवाल हो गया बेटा। अब यहां से करना शुरू करते हैं, देखिए जरा यहां से करना शुरू करते हैं, ये क्या है आपका x, ठीक है ना, बीच में क्या लगा रहे हैं अपन प्लस, बीच में क्या लगा रहे हैं प्लस, ये फर्स्ट ऐसे यानी कि x की पावर -1 ऐसे, log sin x का बताइए कितना होता है, log sin x का मैं सीधा लिखना चाह रहा हूं इस बार, log sin x का करोगे तो log sin x का कितना हो गया 1/sin x, कितना हो गया बेटा 1/sin x, और उसके बाद में sin x का कितना हो गया आपका cos x, सर दिखेगा इधर कोने तक, कितना हो गया बेटा cos x, बीच में क्या लगाएंगे आप प्लस यानी कि log sin x ऐसे का ऐसे ही, और उसके बाद में किसका करोगे आप x की पावर -1। जब आप x की पावर -1 का कर रहे होगे तो फिर से माइनस कहाँ जाएगा पहले, और x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी -2, बोलो यार हाँ के ना, ये समझ में आया, वेरी गुड। यहाँ से हम तुम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा किसकी, db बटे में कितना dx, देखिए x की पावर -1 को फिर से 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/x और इंटू में कितना 1/x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर आपका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x की पावर -2 को नीचे लेकर आओगे तो क्या x की पावर प्लस का 2 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और इंटू में कितना हो जाएगा बेटा आपका log x, ठीक है ना, बीच में प्लस लगाएंगे, cos x अपॉन sin x को कितना लिखोगे आप cot x, cos x अपॉन sin x को कितना लिखोगे आप cot x, और ये जो x की पावर -1 है उसे कहाँ लिख सकते हैं बेटा cot x के बटे में, कहाँ लिख सकते हैं cot x के बटे में, कोई दिक्कत परेशानी, तो कितना हो जाएगा सर आपका cot x अपॉन में कितना आपका x, ये प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा बेटा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और x की पावर -2 को नीचे लेके आओगे तो किस में हो जाएगी आपकी प्लस में, यानी कि 1/x² और इंटू में कितना आपका log sin x, ठीक है, ये आपका dv बटे dx का वैल्यू निकल के आया। और ये जो b हमने भेजा है, क्या इस b को हम इधर गुणा में लिख सकते हैं बेटा, इधर b गुणा को b में लिख सकते हैं, b को गुणा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो देखिए जरा 1/x गुणा x से करेंगे तो कितना, b का वैल्यू कितना है मैं पहले रख लूं, b का वैल्यू इधर साइड में रख लें, b का वैल्यू है सर आपका कितना है, देखो x sin x की पावर 1/x, b का वैल्यू कितना है x sin x की पावर कितनी बेटा 1/x, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो गया 1/x², भाई इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या बनेगा 1/x² माइनस log x अपॉन में कितना बेटा x² प्लस का कितना कोट x और अपॉन में कितना आपका x और माइनस का कितना log sin x अपॉन में कितना आपका x²। ये किसकी वैल्यू बन के आ गई आपकी dv बटे dx की, ये किसकी वैल्यू बन के आ गई बेटा dv बटे dx की, ये वैल्यू बन के आई है आपकी किसके लिए dv बटे dx के लिए। तो हमें यहाँ से dv बटे dx का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, dv बटे dx का। अब बताओ किसका वैल्यू निकालना था आपको, dy बटे dx का, किसका वैल्यू निकालना था dy बटे dx का। सो फाइनली dy बटे में कितना होगा आपका dx बराबर में कितना होगा आपका dA और बटे में कितना dx और प्लस का dB और बटे में कितना dx। बस हमको करना क्या है
कि डी ए बटे डी एक्स की जगह डी ए बटे डी एक्स का वैल्यू रखना है और डी वी बटे डी एक्स की जगह किसका वैल्यू रखना है, डी वी बटे डी एक्स का। देखो बच्चों, जब आप इन सवालों को करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये सवाल थोड़े भारी लगेंगे। क्या है कि इसमें पुराने बेसिक्स हम तुम यूज कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ रखी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लगातार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज करके ये थोड़े से बड़े सवाल हैं, थोड़े बड़े सवाल है तो बेटा एग्जाम में भी इनका नंबर कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से आपको 8 नंबर का सवाल 100% मिलेगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से 8 नंबर का सवाल आपको 100% मिलेगा। तो अगर एग्जाम में कोई एक सवाल 8 नंबर आपको ला के दे रहा है तो ज़रूरी है कि वो एफर्ट्स भी आपसे अच्छे लगवाए। तो इससे परेशान ना हो कि सर बहुत बड़े सवाल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल हैं, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गई ये चीज़ें तो फिर कहीं भी नहीं जाने की और आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, 8 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, उतारेंगे ये सवाल बिल्कुल ठीक ठाक से, अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक है, मैंने पहले दिन भी बताया था कि आप थोड़े की नोट्स बनाते चलो। की नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए बेटा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आज का तीसरा सवाल है अपना। तीसरा सवाल देखिए ज़रा क्या है, फाइंड करनी है वैल्यू डी वाई बटे डी एक्स की, जबकि फंक्शन दे रखा है x की पावर x प्लस वाई की पावर x बराबर में कितना दे रखा है 1। ठीक है ना, पहले इससे पहले जो सवाल मैं आपको दोनों दिखा रहा था उसमें LHS और RHS वाली चीज़ें नहीं थी। जैसे ये वाला सवाल था आपका, है ना, ये वाला जो सवाल था आपका, मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, छोटा करके दिखाता हूँ। देखो कि ये जो सवाल था आपका, ये जो सवाल था इसमें भी 2 साइडें नहीं थी, है ना, इसमें भी क्या थी, 2 साइडें नहीं थी आपकी, इसमें 2 साइडें नहीं थी, केवल कितना था आपका x की पावर साइन x प्लस किसका वैल्यू निकालना था, x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कोज x, इसका वैल्यू निकालना था। बस क्या करना था, इस वाले सवाल में हमने इसको a और इसको b मान के कर लिया। इससे अगले वाले सवाल को जब हमने करा तो इसमें भी 2 वैल्यू नहीं है, 2 साइडें नहीं है, मानना पड़ा था हमको, यहाँ लेट का वैल्यू मानना पड़ा था। ठीक है, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है आपका, अब जो सवाल है इसमें क्या है, 2 साइडें ऑलरेडी हैं। एक क्या है, LHS में क्या है आपका x की पावर x प्लस वाई की पावर x बराबर 1, RHS में क्या है आपका 1, RHS में क्या है बेटा आपका 1, RHS में आपका क्या है 1 है, RHS में क्या है बेटा 1। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि इसको अपन कितना मान रहे हैं बेटा u और इसको कितना मान रहे हैं b। कोई दिक्कत है तो यहाँ से एक फंक्शन बन के आ गया, ये लेट कराए अपन ने, ये क्या कराया बेटा लेट। ठीक है ना, ये लेट कराए तो यहाँ से एक फंक्शन बन के आ गया u प्लस का कितना b बराबर में कितना 1। तो अब क्या कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए जरा काली पेन से करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बेटा डी यू बटे डी एक्स प्लस का कितना डी वी बटे में कितना डी एक्स बराबर में कितना 0। देखो समीकरण बहुत अच्छी बनी है। वैल्यू हमसे पूछिए डी वाई बटे डी एक्स की, वैल्यू किसकी पूछी है, डी वाई बटे डी एक्स की, और यहाँ पर हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ से हम तुम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके निकाल रहे हैं, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो बहुत संभाल के हमको करना है, एक बार किसके लिए सॉल्व करना है u के लिए और एक बार किसके लिए सॉल्व करना है b के लिए। तो आ जाओ करते हैं बेटा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, आप घबराइए बिल्कुल मत, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए। ठीक है ना, आंख बंद करके भी सवाल को सुन रहे होंगे तब भी दिमाग में आपके सवाल छपेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए जरा आ जाइए आप, यहाँ से क्या है सुनो, u का एक वैल्यू है बेटा, u का एक वैल्यू है जो किसको बराबर है, x की पावर x, है ना, u के जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x की पावर x। तो फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर फिर से वेरिएबल हो गई ना, तो फिर से क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा, log लेने पर, क्या लेने पर, log, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो क्या होगा, log u बराबर में कितना, log x की पावर x। तो क्या बनेगा बेटा, log u, log में पावर कहाँ जाएगी सर, पहले, कहाँ जाएगी पहले। तो क्या इसको आप x log x लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सर बिल्कुल लिखोगे। चलिए करते हैं, यहाँ से अपकलन करते हैं, बस सिंपल सा सवाल है। ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए जरा, तो log u का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1/u, और फिर से u का करोगे तो कितना हो जाएगा du बटे में कितना dx, बराबर में ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है फर्स्ट, और ये कौन सा फंक्शन है सेकंड। इतनी बार हम तुम x log x का डिफरेंशिएशन कर चुके कि आपको याद हो जाना चाहिए था, मुझे तो याद है। x log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस log x, कितना होता है बेटा 1 प्लस log x। देखो लिखते हैं जरा, डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऐसे ही यानी कि x ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन,
सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड फंक्शन है कितना बेटा अपना log x कितना है log x, तो log x का कितना हो गया सर आपका 1/x, कितना हो गया 1/x, बीच में क्या लगाएंगे बेटा आप इसके प्लस, बीच में क्या लगाएंगे आप प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे सेकंड फंक्शन यानी कि log x ऐसे ही, और उसके बाद में किसका करेंगे x का जो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। तो यहाँ क्या करोगे आप, क्या x को x से काटोगे कि नहीं काटोगे, बिल्कुल काटोगे। तो यहाँ से क्या बन के आ गया बेटा du बटे में कितना dx, ये u गुणा में है, इधर किस में जाएगा भाग में, सॉरी u है ना, तो u है तो लेके चलते हैं, देखिए जरा u ऐसे का ऐसे ही, और गुणा में कितना हो गया आपका 1 प्लस कितना हो गया बेटा 1 प्लस का कितना हो गया आपका log x। तो u का वैल्यू कितना है सर, u का बोलो, u का वैल्यू कितना है x की पावर x और 1 प्लस का कितना हो गया बेटा आपका log x, ये किसका वैल्यू हो गया आपका du बटे में कितना dx। ठीक है, ये सवाल तो बहुत आसान है। एंड नाउ अब किसका वैल्यू निकालना है बेटा, dv बटे dx का, किसका वैल्यू निकालना है dv बटे dx का। एंड नाउ अरे इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है सब लोगों को। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है बेटा dv बटे dx का, तो dv बटे dx का वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो b का वैल्यू कितना है आपका बताओ जल्दी से, b का वैल्यू कितना है सर आपका बाई की पावर x, कितना है बाई की पावर x। तो क्या करना पड़ेगा, पुनः दोनों पक्षों में log लेने पर, है ना, पुनः दोनों पक्षों में का क्या लेने पर बेटा log लेने पर, क्या लेने पर log लेने पर। देखिए जरा क्या लिखोगे log b, कितना लिखोगे आप log b, और यहाँ पर कितना लिखोगे log बाई की पावर कितनी x। तो क्या बनेगा सर log b बराबर x कहाँ जाएगा पहले, x कहाँ जाएगा पहले, और इंटू में कितना लिख जाएगा आपका log बाई, इंटू में कितना लिख जाएगा आपका log बाई। तो हम तुम इसको फिर से क्या मानेंगे फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे सेकंड, इसको क्या मानेंगे सेकंड, ठीक है ना। तो log b अब अवकलन करना है, बस सीधा से क्या करना है बेटा अवकलन करना है, सॉरी ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना बेटा x। देखिए जरा आ जाइए, तो log b का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/b, और इंटू में कितना db, और बटे में कितना dx, फर्स्ट ऐसे ही यानी कि x ऐसे ही, और कितने का करोगे आप बाई का, किसका करोगे बाई का, तो गड़बड़ हो रही है, x की log बाई का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/बाई, और इंटू में कितना हो जाएगा बेटा log बाई का करोगे तो कितना हो जाएगा 1/बाई, और फिर से बाई का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका dy, और बटे में कितना आपका dx। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से सवाल टिप्स यहाँ से लेगा, जो भी टिप्स आएंगे सवाल में वो यहीं से आएंगे, बहुत ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऐसे यानी कि x ऐसे log बाई का करा तो कितना हो गया बच्चे 1/बाई, कितना हो गया 1/बाई। उसके बाद में बाई का भी तो करोगे, तो बाई का कितना हो गया dy बटे dx, ठीक है ना। उसके बाद में देखो log बाई ऐसे, log बाई बेटा ऐसे का ऐसे ही, और उसके बाद में किसका करोगे x का, जो किसके बराबर होगा बन के, किसके बराबर होगा बन के। देखिए जरा यहाँ से हमें तुम्हें वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी dv बटे dx, तो ये भी तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं x बटे में कितना बाई, और इंटू में कितना dy, और बटे में कितना आपका dx, और प्लस का कितना log बाई। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या b का कोई मान है इस सवाल में, सर इसमें सवाल में पूरे में b का कोई मान है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मान है। b का कितना मान है, b का मान है बाई की पावर x, कितना मान है बेटा बाई की पावर x। तो हम तुम क्या लगाएंगे बाई की पावर x। अच्छा इस बाई की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊं मैं, तो क्या बनेगा यहाँ से बच्चे, यहाँ से बनेगा x इंटू बाई की पावर -1, बनेगा कि नहीं बनेगा, x इंटू बाई की पावर -1, और इंटू में कितना लिखा जाएगा बेटा dy, और बटे में कितना आपका dx, और प्लस का कितना log बाई, ठीक है ना, प्लस में कितना log बाई। देखिए जरा बाई की पावर x से अंदर गुणा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है बेटा dy बटे dx की, ठीक है ना। तो यहाँ से अंदर गुणा करना मैं चाहूंगा, तो आप सब लोग जानते होंगे कि गुणा में अगर आधार समान हो, गुणा में आधार कैसे हो बेटा समान, तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। अगर प्लस की हो माइनस की होंगी तो भी क्या होंगी घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। एक प्लस की और एक माइनस की है, तो जैसे ही x ऐसे का ऐसे ही बाई की पावर x गुणा बाई की पावर -1 से करोगे तो क्या लिखोगे बाई की पावर x -1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो बच्चे हाँ कि ना। इंटू में बेटा कितना dy, और बटे में कितना आपका dx, और प्लस अब इस बाई की पावर x गुणा इस वाले फंक्शन में भी तो होगी, तो कितना लिखा जाएगा बाई की पावर x, और इंटू में कितना log बाई। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा db बटे dx का,
ठीक है। अब क्या करना है हमको, du बटे dx और dv बटे dx दोनों का वैल्यू कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में, ठीक है ना। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बटे dx एंड dv बटे dx इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन से समीकरण में बेटा, फर्स्ट समीकरण में रखते हैं बेटा। क्या है फर्स्ट समीकरण, du बटे dx प्लस dv बटे dx बराबर में कितना, 0। देखिए जरा मैं छोटा करके लिख देता हूँ, इस सवाल को समझा देता हूँ आपको। जब मैं इसको छोटा करके लिखूंगा, थोड़ा इतना कर लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। यहाँ से लिखते बेटा, देखो आ जाओ। हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें क्या करना है, du बटे dx और dv बटे dx का वैल्यू किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है सर आपकी, du बटे dx प्लस dv बटे dx। अगर यहाँ से मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से देखिए सवाल देख लीजिए, du बटे dx प्लस dv बटे dx बराबर में कितना, 0। तो बस समीकरण में रखना है। du बटे dx का वैल्यू कितना है सर, du बटे dx का वैल्यू कितना है सर, x की पावर x, कितना है बेटा, x की पावर x, और इंटू में कितना, 1 प्लस का कितना बेटा, log x। यहाँ से हमने du बटे dx का वैल्यू उठाया, प्लस के बाद में किसका वैल्यू आ रहा है बेटा, dv बटे dx का। वहां से देखेंगे समीकरण 1 में तो पहले किसका वैल्यू है, du बटे dx का, और उसके बाद में किसका वैल्यू है, dv बटे dx का। समझ में आ रहा है बेटा। देखिए जरा dv बटे dx का वैल्यू कितना है, x इंटू बाई की पावर x माइनस 1, और इंटू में कितना d बाई, और बटे में कितना बेटा dx, प्लस बाई की पावर x और इंटू में कितना आपका लोग बाई, बराबर में कितना, 0। बराबर में कितना है इस समीकरण के, 0। कितना है बेटा, 0। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, dy बटे dx का। किसका वैल्यू निकालना है बेटा, dy बटे dx का। आ जाइए, क्या कर रहे हैं अपन, x इंटू बाई की पावर x माइनस 1, इंटू में कितना बेटा d बाई, और बटे में कितना dx, बराबर ये पूरा और ये पूरा इस दाएं पक्ष में जा सकता है कि नहीं। दोनों ही चीजें किसकी है बेटा, प्लस की उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएंगी, माइनस में। तो मैं माइनस बाहर ही लगा लूं, माइनस मैंने बाहर लगा लिया, और यहाँ पे वैल्यू लिखा मैंने कितना, x की पावर x, और इंटू में कितना 1 प्लस log x, इंटू में कितना 1 प्लस log x, ठीक है ना। कितना लिखेंगे बेटा, 1 प्लस log x, ठीक है ना। 1 प्लस में कितना आपका log x, ठीक है, और प्लस कितना बाई की पावर x, और इंटू में कितना log बाई। देखो मैंने यहाँ तक क्या करा है बेटा, कि जो ये पूरा फंक्शन था ये वाला, और ये वाला पूरा फंक्शन प्लस में उधर का ले गए तो किस में जाएगा बेटा, माइनस में। तो माइनस पहले लगा लिया। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स का। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, डी वाई बटे डी एक्स। तो ये चीजें गुणा में तो किस में जाएंगी, किस में जाएंगी बोलो, भाग में। किस में जाएंगी, भाग में। तो माइनस क्या है बेटा, एक्स की पावर एक्स, और 1 प्लस का कितना हो गया बेटा आपका log x, प्लस बाई की पावर x, और इंटू में कितना हो गया आपका log बाई, और बटे में कितना आ जाएगा बोलो बच्चा, x और बाई x माइनस 1, बाई की पावर कितनी, x माइनस 1। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कोई ना कोई सवाल आपका पूरे के पूरे 8 नंबर में आपको एग्जाम में दिखाई देगा, ठीक है। इससे अगला सवाल देखते हैं बेटा, इससे अगला सवाल देखते हैं, आ जाइए।